नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 19 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए। आपको निश्चित फ़ायदा होगा क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं कि जो आपकी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने 15 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों, ये जो IMD है यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका जो 15 जनवरी 2026 को मनाया गया था स्थापना दिन, वो था 151वां। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो IMD की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी और इसका पहला मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसके बाद इसे 1905 में शिमला में और 1928 में पुणे में और बाद में अंततः 1944 में नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि 2026 में 4 प्रमुख महानगरों यानी कि दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और पुणे में 200 स्वयं संचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक शहर में 50। पिछले 10 वर्षों में भारत का डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क 15 से बढ़कर 47 हो गया है, जो अब देश के लगभग 87% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। पिछले दशक की अगर बात करें तो जो मौसम के पूर्व अनुमान है, इसकी सटीकता 40 से 50% सुधार हुआ है और अगर चक्रवात के पथ की भविष्यवाणी की बात करें तो उसमें भी सटीकता 35 से 40% की वृद्धि हुई है। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो दोस्तों, ये जो पैक्स सिलिका है उसमें शामिल होने के लिए भारत ने कहा है, अमेरिका ने कहा है भारत को। गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये जो गल्फ शील्ड 2026 है, जो कि सैन्य अभ्यास है, उसे आयोजित किया गया है सऊदी अरब के रियाद में। जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो 92वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर है, ये बन गए हैं आर्यन वार्ष्णेय। भारत का पहला सोवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो सोवरेन AI पार्क है, ये स्थापित किया जाने वाला है तमिलनाडु के चेन्नई में। 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो दोस्तों, ये जो 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2026 तक जिस देश को यूरोपीय संघ की अध्यक्षता सौंपी गई है, उस देश का नाम है साइप्रस। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसे भेंट किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज दिए गए थे उसमें शांति का पुरस्कार दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो को, और अब उन्होंने अपना ये नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। दिसंबर 2025 के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, जैसे कि ICC हर मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ जो डिक्लेयर करता है, उसमें पुरुष खिलाड़ी बने हैं इस बार मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। और अगर बात करें महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ की तो वे बनी है दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवाइट। किस राज्य सरकार ने बहुभाषी डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौते किए हैं? तो दोस्तों, ये जो डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन है, इसके साथ समझौते किए हैं मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली हरित एमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये जो हरित एमोनिया परियोजना है ये स्थापित होने वाली है
आंध्र प्रदेश में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो पुणे ग्रैंड टूर 2026 है, इसके गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना राजदूत बने हैं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार है, वो राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और अगर बात करें सबसे ज्यादा व्यक्तिगत ईवी वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वे है केरल में। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत ईवी वाहन के मामले में कौन टॉप पर है, तो वे है केरल। और अगर बात करें सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजार, तो वह है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने घायल पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान 2026 शुरू किया है? तो ये जो करुणा अभियान है, इसे शुरू किया है गुजरात ने। यह अभियान 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक गुजरात में चलाया गया था। और इसके तहत जो भी घायल पक्षी थे, उनको तुरंत सारवार दी जाती थी। और इसके लिए उन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया था, जो कि था 1962। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार चिकित्सा सहायता के लिए अंतरिक्ष स्टेशन ISS से अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है? तो दोस्तों ये जो एजेंसी है जिसने चिकित्सा सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, उस एजेंसी का नाम है स्पेसएक्स। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमबी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसे भेंट किया है? 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? और आज का आखिरी सवाल, पुणे ग्रैंड टूर 2026 की सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, कि जिसमें हमने शनिवार के जो भी 15 प्रश्न थे उसका फटाफट से एक रिवीजन करेंगे। दोस्तों कल था संडे, जिसमें हमने पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट एमपी क्वेश्चन को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देख लेना। शनिवार का पहला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वह मनाया जाता है 16 जनवरी को। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की गंभीर खामियों को उजागर किया है? तो दोस्तों ये जो बरगी बांध है वह आया हुआ है नर्मदा नदी पे। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने CGHS लाभार्थियों के लिए कौन सा वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये बीमा है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो दोस्तों इसमें शामिल होने वाले उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड ने किस स्थान पर कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की खोज की है? तो दोस्तों ये जो क्रूड ऑयल है ये ढूंढा गया है अबू धाबी UAE में। किस राज्य सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की पहचान और जांच के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान जिसका नाम है अरुणोदय शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो अरुणोदय है इसे शुरू किया है महाराष्ट्र ने। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो दोस्तों ये जो एक प्रकाश दिवस दूर पहुंच गया है यह है वॉयेजर 1। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने। स्कॉट एडम्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस प्रसिद्ध कॉमिक स्ट्रिप के रचयिता है? तो दोस्तों स्कॉट एडम्स ने बनाई है डिल्बर्ट। किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ फिनटेक IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये सम्मान मिला है कर्नाटक बैंक को।
आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, इसके महानिदेशक बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकांगुआ के पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन है? तो दोस्तों ये जो माउंट एकाकांगुआ है, इसे सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है अरित्रा रॉय ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जो ओलंपिक का राष्ट्रीय शिक्षा और विकास कार्यक्रम है, ये लॉन्च हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत की गई कर्णफ्राइस और वृंदावनी, ये नस्ल किस पशु से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कर्णफ्राइस और वृंदावनी है, वो है गाय की नस्ल। और शनिचर का आखिरी सवाल था, पर्यावरण का नोबेल प्राइज माने जाने वाले टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो दोस्तों ये जो टाइलर पुरस्कार है, वो दिया गया था टॉबी कियर्स को। तो दोस्तों ये थे शनिचर के 15 मोस्ट हैवी टॉपिक, जैसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर शनिवार के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से इमेज के साथ समझाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसे भी जरूर देख लेना। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।